तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी सैमको ने सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ के बारे में तमाम डिटेल्स जो है हमारे साथी सहयोगी अभिषेक गुप्ता लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अभिषेक, तो आप जो लगातार एनएफओ की वीडियोस कर रहे हैं, एकदम बम्पर रिस्पांस मिल रहा है, बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू हर्ष इसके लिए। और अभी जिस फंड की हम लोग बात करने वाले हैं वो सैमको म्यूचुअल फंड हाउस लेके आया है। बहुत पुराना फंड हाउस ये नहीं है, करीब 4-4.5 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 2900 करोड़ रुपए का इसका AUM है। लेकिन जो एनएफओ ये नई स्कीम जो लेके आया है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर इस फंड की अगर बात करें तो उसमें फंड मैनेजर मोस्टली कोशिश करता है कि देश की लार्ज और मिड साइज कंपनी जो है उसमें एक तरह से निवेश करता है और कोशिश होती है कि इसमें कि लार्ज कैप का एक तरह से आपको डिसिप्लिन भी मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, वहीं मिड कैप की एक तरह से इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। वहीं सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम जो है वो 35% लार्ज कैप में और 35% जो है वो मिड कैप में एलोकेट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वो चाहे तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एलोकेशन वो कर सकता है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है, यानी कि इस इंडेक्स को एक तरह से ये फंड हाउस ट्रैक करेगा, उसमें जो शामिल कंपनियां होंगी उसमें एक तरह से उसमें निवेश करेगा। इस इंडेक्स की अगर 5 साल के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उसने करीब 26.96% का सालाना एक तरह से एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। सब्सक्रिप्शन 5 जून से यानी कि आज ये खुल चुका है और 19 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो इसका मिलेगा वो 25 जून को मिलेगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो वो 5,000 रुपये है और 500 रुपये की मिनिमम इसमें SIP भी की जा सकती है। वहीं अगर इसके मैनेजर्स की बात करें तो 3 मैनेजर्स हैं इसके। एक है निराली भंसाली जो कि 5 स्कीम्स जो हैं सैमको की वो ऑलरेडी मैनेज कर रही हैं। धवाल घनश्याम जो हैं वही 5 स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा उमेश कुमार मेहता जो हैं वो भी 5 स्कीम्स इसकी मैनेज कर रहे हैं। अब ज़रा थोड़ी सी पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मिड और लार्ज कैप के जो फंड्स हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कैसे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने 32.45% का रिटर्न दिया है, एनुअलाइज रिटर्न। ICICI प्रूडेंशियल ने 30.17% का, HDFC लार्ज और मिड कैप फंड ने 29.89% का, इसके बाद UTI लार्ज एंड मिड कैप ने 29.01% का और टॉप 5 में जो आखिरी है वो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है 27.20% का। एक तरह से इसने जो है वो बेंचमार्क को भी जो बीट किया है, यानी कि जो बेंचमार्क हम लोगों ने बताया था 26.97% का, उसको एक तरह से इसने बीट भी किया है। तो ये है ओवरऑल इस नई स्कीम की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष। चलिए ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया सैमको लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश करेंगे आपको बता दें और मिनिमम 5,000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी और इस पर डिटेल जानते हैं, एक बार फिर से सर के पास जाते हैं। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि बाज़ार के मौजूदा माहौल में लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करना कितना सही है? देखिए लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है वो लार्ज कैप के थोड़ा नीचे आती है, ओके। और क्यों आती है, मैं बोलूँ सबसे हम कम रिस्क पे लार्ज कैप को कंसीडर करते हैं, उसमें लार्ज एंड मिड कैप होता लार्ज कैप ओरिएंटेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर आ जाता है। तो हम जिससे बोलते हैं ना कि लार्ज कैप फंड में थोड़ा सा तड़का आपने मिड कैप का लगा दिया तो आपके रिटर्न जो है कंपैरिजन प्योर डाइवर्सिफाइड आपके रिटर्न बेहतर हो जाते हैं इस फंड के अंदर। तो होता लार्ज कैप कैटेगरी है, कैटेगरी के अंडर में मतलब अब तो कैटेगराइजेशन खैर अलग हो चुका है, बट लार्ज कैप ओरिएंटेड ही होता है थोड़ा मिड कैप के एक्सपोजर के साथ। तो प्योर डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप के मुकाबले रिटर्न बेहतर हो जाते हैं, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड प्योर लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए इन्वेस्टर्स का रुझान इसकी तरफ आता है लार्ज कैप की जब वो कंपैरिजन करते हैं तो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। बट एनएफओ पे मेरा हमेशा से यही सवाल रहा है कि एनएफओ अगर कोई बहुत डिस्टिंक्ट है, कुछ अच्छा जो है आपको वेरिएशन मिल रहा है तो आपको एनएफओ कंसिडरेबल होता है, लेकिन अदरवाइज उसी कैटेगरी में अगर मेरे पास टाइम एंड टेस्टेड फंड्स हैं जो बहुत सालों से हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो फिर मैं नए एनएफओ को मैं टाइम देना चाहूंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये फंड मेरे लिए क्या वाकई में सही बैठेगा या नहीं। बिल्कुल सर।